वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गैस सिलेंडर, ऊर्जा संकट और युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में चल रहे युद्ध की वजह से पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है। उन्होंने बताया कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसका असर भारत के लोगों पर कम से कम पड़े। Now let's watch what PM Modi said. जन विश्वास बढ़ाकर जनता को जागरूक करते हुए हमें चलना होता है और इसमें हर किसी की भूमिका होती है। हर राजनीतिक दल की, मीडिया की, सामाजिक संस्थाओं की, इंडस्ट्री की, युवाओं की, गांव की, शहर की, हर किसी की भूमिका बहुत अहम होती है। और हमने कोरोना काल में देखा है, जब सब मिलकर चलते हैं तो संकट से मुकाबले के लिए देश का सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। आज देश के सामने एक और चुनौती है और इसलिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्य निभाने होंगे। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है और हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। पहला, देश में एनर्जी एक्सेस बढ़े, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और दूसरा, एनर्जी के लिए हमें सिर्फ विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। अब मैं आपको गैस सेक्टर के ही कुछ आंकड़े देता हूं। साल 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, यानी देश के करीब करीब आधे परिवारों के पास ही एलपीजी कनेक्शन था। आज 2 गुने से भी अधिक, यानी करीब 33 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। बीते 11 वर्षों में हमने अपनी बॉटलिंग कैपेसिटी को 2 गुना किया है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी 13,000 से बढ़ाकर 25,000 से अधिक हो गए हैं। 2014 में देश में सिर्फ 4 एलएनजी टर्मिनल्स थे, 4 एलएनजी टर्मिनल्स। आज इनकी संख्या भी बढ़कर 2 गुनी हो गई है। गैस पाइपलाइन जो करीब 3,500 किलोमीटर होती थी, उसको 10,000 किलोमीटर तक विस्तार किया है, क्योंकि करीब 60% एलपीजी विदेशों से आती है। इसलिए देश के बड़े बड़े पोर्ट्स
वहां पर इंपोर्ट टर्मिनल कैपेसिटी भी बहुत बढ़ाई गई है। साथियों, साल 2014 से पहले तक देश में सिर्फ 25-26 लाख घरों में ही पाइप से सस्ती गैस यानी पीएनजी की सुविधा थी। आज ये संख्या भी 1.25 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। 2014 में देश में सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियां भी 10 लाख से ज्यादा नहीं थी। आज ये संख्या 70 लाख से अधिक है और ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते दशक में देश के 600 से अधिक जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। साथियों, इस वैश्विक संकट ने एक बार फिर दिखाया है कि किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना इतना अधिक जरूरी क्यों है। इसलिए ही बीते वर्षों में हमने भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए होलिस्टिक तरीके से काम किया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज मोदी जी ने गैस और दुनिया में चल रहे तनाव को लेकर क्या कहा। सरकार का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है, बट द बिग क्वेश्चन इज, अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि एलपीजी गैस की कमी हो जाए तो क्या किया जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी यूजफुल। चलिए अब जानते हैं गैस सिलेंडर ना होने पर उससे निपटने के 12 तरीके। जंग कहीं भी लड़ी जाए, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अभी मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव चल रहा है और इसका असर भारत की रसोई तक भी पहुंच सकता है। कई शहरों में गैस के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई होटल और रेस्टोरेंट भी गैस की कमी से प्रभावित हो गए हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो फ्यूल प्राइसेस और बढ़ सकती हैं, यानी डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की कीमतें बढ़ने की आशंका है। अब सवाल ये है, अगर गैस सिलेंडर उपलब्ध ना हो तो खाना कैसे बनाया जाए। डोंट वरी, अब हम आपको बताते हैं गैस सिलेंडर के विकल्प। नंबर 1, इंडक्शन कुकटॉप। शहरी क्षेत्रों में गैस स्टोव का सबसे लोकप्रिय विकल्प है इंडक्शन कुकटॉप। ये बिजली से चलता है और बर्तन को चुंबकीय ऊर्जा से गर्म करता है। द बिगेस्ट एडवांटेज इज फास्ट कुकिंग। खाना जल्दी पक जाता है, इसमें खुली लौ नहीं होती, इसलिए ये सुरक्षित है और इसे साफ करना भी आसान होता है। लेकिन इसकी एक कमी भी है, इसे चलाने के लिए इंडक्शन बेस वाले बर्तन चाहिए और बिजली के बिना ये काम नहीं करेगा। नंबर 2, इंफ्रारेड इलेक्ट्रिक स्टोव। ये स्टोव इंफ्रारेड कॉइल से गर्मी पैदा करता है। इसका फायदा ये है कि इसमें लगभग हर तरह के बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इसका स्टोव टॉप काफ़ी गर्म हो जाता है। नंबर 3, कॉइल स्टोव। ये एक सस्ता इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है। इसमें लगभग सभी बर्तनों में खाना बनाया जा सकता है, लेकिन इसे गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। नंबर 4, इलेक्ट्रिक राइस कुकर। इसमें चावल, दाल और सूप आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें रोटी या तली हुई सब्जी नहीं बनाई जा सकती। नंबर 5, माइक्रोवेव अवन। माइक्रोवेव में खाना जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन इसमें चपाती या तला हुआ खाना नहीं बनाया जा सकता। नंबर 6, सोलर कुकर। ये सूर्य की रोशनी से खाना पकाता है। कंप्लीटली इको फ्रेंडली ऑप्शन, लेकिन बादल या रात में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नंबर 7, केरोसिन स्टोव। इसमें केरोसिन से तेज लौ मिलती है, लेकिन इसमें धुआं और गंध हो सकती है। नंबर 8, बायोगैस स्टोव। ये गोबर और जैविक कचरे से गैस बनाता है। ये सस्ता और पर्यावरण के लिए अच्छा विकल्प है। नंबर 9, ब्यूटेन कार्ट्रिज स्टोव। ये पोर्टेबल स्टोव है, यात्रा या इमरजेंसी में बहुत काम आता है। नंबर 10, बायोमास पेलेट स्टोव। ये कृषि अपशिष्ट से बने पेलेट्स से चलता है, लेकिन हर जगह पेलेट्स उपलब्ध नहीं होते। नंबर 11, रॉकेट स्टोव। इसमें कम ईंधन से ज़्यादा गर्मी मिलती है, लेकिन इसे अक्सर बाहर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 12, कोल स्टोव। ये पारंपरिक तरीका है जिसमें कोयले से खाना पकाया जाता है, लेकिन इसमें धुआं निकल सकता है। अब बात करते हैं सबसे अच्छे समाधान की। द बेस्ट सोल्यूशन इज हाइब्रिड किचन, यानी एक से ज़्यादा विकल्प रखना, जैसे गैस स्टोव के साथ इंडक्शन स्टोव या इलेक्ट्रिक कुकर। अगर एक ईंधन उपलब्ध ना हो
तो दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।